नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कभी अपने सूट बूट वाले पीएम साहब जिस डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया फ्रेंड और माय फ्रेंड कह करके बुलाते थे, अब वही ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो इंडिया के दुश्मन नंबर 1 बनने की होड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नागरिकता मामले पर लाखों भारतीयों को अमेरिका में तगड़ा झटका देने के बाद अब मिडिल ईस्ट में भी भारत को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन घुमा दिया है। जहां एक और दावे किए जा रहे थे कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप चीन और इंडिया का दौरा करेंगे, वहीं अब साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की होगी। हालांकि डोनाल्ड की पहली सऊदी यात्रा का बड़ा इफेक्ट होगा, जो कि मिडिल ईस्ट में नई सियासत को जन्म देने जा रही है। इससे इंडिया को जोर का झटका लग सकता है। अपने पीएम साहब के सबसे बड़े सपने को, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को भी जोर का झटका लग सकता है। दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो आमतौर पे इसमें ज्यादातर मुस्लिम देश आते हैं। दुनिया की नजर इन देशों पर पिछले 2 दशकों से है। पहला तो ये तेल के लिए काफी फेमस थे, लेकिन तेल की घटती खपत के बाद अब ये दुनिया के बड़े बाजार बन गए हैं, क्योंकि ये देश आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसीलिए देश की बड़ी आर्थिक महाशक्तियां अमेरिका को या फिर चाइना, और पिछले कुछ दिनों से इंडिया भी यहां अपने पैर जमाने की कोशिश में है। मिडिल ईस्ट में 5 करोड़ से ज्यादा भारतीय मौजूद समय में नौकरी कर रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी मिडिल ईस्ट में खुद को स्थापित करने का काम किया है। आपने खुद भी इस बात को गौर किया होगा कि पीएम मोदी की ज्यादातर यात्राएं अब मिडिल ईस्ट में ही हो रही हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों से पीएम मोदी ने कई बड़े समझौते किए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023 में सऊदी अरब के साथ व्यापार 52.76 अरब डॉलर का रहा। यूएई के साथ ये आंकड़ा 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इजराइल के साथ 4.42 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इसमें रक्षा सौदे शामिल नहीं हैं। अगर बेहतरीन की बात करें तो भारत के साथ व्यापार 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत और यूएई ने फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता दोनों देशों के बीच की वाणिज्यिक साझेदारी को मजबूत करेगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मददगार होगा। इसी तरह का ट्रेंड सऊदी अरब के मामले में भी देखा जा सकता है। सऊदी अरब भारत का 19वां सबसे बड़ा निवेशक और चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के मजबूत संबंधों की विशेषता इनके बीच बढ़ते व्यापारिक और निवेश के रिश्तों में दिखती है। वित्तीय और व्यावसायिक साझेदारी, बुनियादी ढांचे के विकास में बढ़ता सहयोग, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। 2019 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी परिषद ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में अपनी पहली मीटिंग की। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहती है। आपको बता दें कि इंडिया अपने उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में करता है। अपने पीएम साहब के फ्रेंड ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही पहले तो अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 100% किए जाने की बात कही है। अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की एंट्री ने माहौल को बदल दिया है। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर सऊदी अरब 450 से 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोजेक्ट खरीदता है तो वो फिर सऊदी से ही अपनी विदेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। रहा फिर से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के साथ 600 अरब डॉलर की बड़ी डील करने जा रहे हैं। इस डील में ट्रंप ने अब्राहम समझौते का विस्तार और इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का भी बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही एक बड़ा रक्षा समझौता सऊदी अरब अमेरिका के बीच होने जा रहा है। इसके तहत अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ये खुद इच्छा जताई है, इसमें ये डील लगभग फाइनल है। आपको बता दें कि बाइडेन सरकार में अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य नहीं थे। बाइडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार
जमाल खाशोगी की हत्या को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की आलोचना की थी, लेकिन ट्रंप के आते ही एक बार फिर से माहौल बदल चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप के पहले कार्यकाल में सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिली थी। ट्रंप के दामाद जेरेड कश्नर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती भी सुर्खियों में रहती थी। हालांकि ट्रंप के दूसरी शपथ के बाद आए फोन के बाद ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हामी भर दी है। दूसरी ओर अगर गाजा और फिलिस्तीन को लेकर बात की जाए तो इसमें भी ट्रंप का नजरिया साफ है। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि वो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि वो गाजा में सीज फायर को लेकर बहुत निश्चिंत नहीं है और फिलिस्तीन को लेकर के ट्रंप का रुख बहुत साफ नहीं है। ट्रंप ने दूसरी बार शपथ लेते ही माइक हग्बी को अपना इजराइल में राजदूत बनाया है। हग्बी की नियुक्ति की इस बात की दलील है कि वो गाजा को लेकर बहुत आक्रामक नीति में नहीं है, क्योंकि हग्बी आमतौर पे फिलिस्तीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और वो फिलिस्तीन का वजूद भी नहीं देखना चाहते हैं। वैसे भी ये बात तो पहले से ही तय है कि फिलिस्तीन इजराइल में अमेरिका इजराइल के साथ ही खड़ा है, लेकिन इसके बाद सऊदी अरब के बीच में आ जाने से सुधार की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब की डील में गाजा की सुरक्षा की जरूरत जो है वो शामिल है। इसमें से दो बड़े बदलाव होने तय हैं। पहला ये कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में दो बड़ी ताकतें ईरान और तुर्की उभर रही हैं, उसके सामने सऊदी अरब को खड़ा किया जाएगा। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से नई उथल पुथल देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर अमेरिका फिर से अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है, जो कि हर हाल में इंडिया और चाइना को नुकसान पहुंचाएगा। खास तौर से अगर इंडिया के संबंध में बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि भारत की निर्यात वैल्यू मिडिल ईस्ट में कम हो सकती है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जोर का झटका है। खास तौर से ये झटका इंडिया या मोदी को उनके सबसे खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप देने जा रहे हैं। इससे भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में अपने पीएम साहब को जोर का झटका लग सकता है। ट्रंप ने पहले ही अमेरिका में भारतीय उत्पादों पे बिक्री पर टैरिफ 100% बढ़ा चुके हैं और मिडिल ईस्ट में अपनी एंट्री से भारतीय बाजार धड़ाम करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने पीएम साहब का माय फ्रेंड इंडिया के लिए दुश्मन नंबर 1 बनते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।